बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ पनीर के पकोड़े। और जो उसमें सामान जाएगा, ये सबसे पहले ये जो दूध है, मैंने उसके लिए पनीर बनाना है। और पनीर सबसे पहले बना के फिर आपको दिखाती हूँ। साथ ही जो मैंने पकोड़े बनाने हैं उसके लिए बेसन है। और उसमें जो मसाले जाएंगे, नमक है 1 चम्मच सुरख मिर्चें हैं, 1 चम्मच कुटी मिर्चें हैं जिसको दादड़ मिर्च भी कहते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, एक आधी चम्मच आमचूर पाउडर है, और 1 चम्मच मेरे पास मेथी है, सूखी मेथी, और आधा ये लेमन है, ये भी इसमें डालूँगी। ये लेकिन ये बाद का काम है, ठीक है। और अभी जो मैंने इसके लिए जो पनीर बनाना है, मेरे पास 2 लीटर दूध है। ये फुल क्रीम वाला दूध है, ब्लू ढक्कन वाला। और इसमें 2 चम्मच बाद में जिसका ये इसको बॉयल आ जाएगा 2-3, तो मैंने 2 चम्मच इसमें लेमन जूस डालना है, ठीक है। सबसे पहले ये मेरे पास पानी है, जो पैन मेरे पास है उसमें ये पहले थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसलिए कि वो दूध नीचे लग ना जाए। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये पैन है, इसको मैंने आग जला दी हुई थी इसके नीचे। तो ये सबसे पहले ये मैं पानी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो दूध है, दूध की बोतल, ये 2 लीटर दूध है, वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देते हैं, और बाद में इसको देखते हैं। ये मेरे पास बड़ी पतीली है, और उसमें मैंने ये छाननी स्टील की रखी है। और ये मेरे पास मलमल का, ये देखिए, एक बड़ा सारा थैले की तरह है बना हुआ, इसमें मैं निचोड़ूंगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, ये मैं तकरीबन 10 मिनट के बाद ये मैंने अब इसको, क्योंकि ये बॉईल आने वाला है और इसके ऊपर ये देखिए मलाई बनी है। हमने ये मलाई नहीं बनने देनी, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करके एक दफ़ा अच्छी तरह बॉईल आ जाए, उबाल आ जाए, तो फिर इसमें मैं लेमन जूस डालूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि ये जब पनीर बनना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, मैं अब अच्छी तरह उबाल आने के बाद ये मैं 2 चम्मच लेमन जूस डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी ये बनता है पनीर। जैसे ये बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस वक्त मैंने ये चूल्हे को बंद कर दिया। ये देखिए, गैस बिल्कुल बंद हो गई है। अब ये फूटना शुरू हो गया है, ये देखिए। अब ये अच्छी तरह फूट जाए फिर आपको दिखाती हूँ। अब काफ़ी हद तक इसकी ये दूध की जो फिटियाँ बन चुकी हैं। अभी काफ़ी गर्म है, अभी इसको रहने देते हैं। सही तरह ये बन जाए तो फिर मैं इसको बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, हमारा पनीर जो बनकर ऊपर आ गया है, इसकी फुटियाँ ये बन गई हैं, पानी अलहदा हो गया है। ये देखिए, ये पनीर बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब इसको चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और इसको अब मैं छानने लगी हूँ। मैंने 1 चम्मच लेमन जूस और डाला था, ठीक है। आप इसमें विनीगर भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं भूनने लगी हूँ उसके बर्तन में, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैं इसमें कपड़े में ये डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको ये अच्छी तरह ये नुचड़ जाए। ये जो पानी था, ये पानी ज़ाया नहीं जाता। ये देखिए, ये जो पानी है इसको हम रख भी सकते हैं। इसके मैं जो फ़वाइद है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं तो इसको फेंक दूंगी फ़िलहाल। ये अभी इसको नुचड़ने के लिए, ये देखिए, अभी ये पानी जा रहा है, ये नीचे वाला पानी मैं फेंक देती हूँ। देखिए, ये इसको भी मैं निचोड़ दूँ। ये देखिए कितना पानी निकलेगा। अभी ये बहुत गर्म है। अभी इसके ऊपर मैं वज़न रखने लगी हूँ, फिर वज़न रख के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह इसको प्रेस कर दिया। अब इसके ऊपर ये प्लेट है, ये प्लेट रख के मैं इसके ऊपर ये वज़न रखने लगी हूँ। ये 2 किलो, ये देखिए 2 किलो का ये बेसन का जो पैकेट है, ये 2 किलो है। ये मैं इसके ऊपर अच्छी तरह रखने लगी, ये नुचड़ेगा। अब ये 2 घंटे इसको पड़ा रहने दें, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये पूरे 2 घंटे हो गए हैं। मैंने इसको 3 बजे रखा था और अब 5 बज गए हैं। तो मैं अब इसको उठाने लगी हूँ।
ये 2 किलो का वज़न मैंने इसके ऊपर रखा हुआ था। बेसन आप कोई भी वज़न आपके पास हो, कोई भी चीज़ हो आप इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए ये प्लेट है। अब ये जो हमारे पास, मैं ये निकाल के आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बन गया है और इतना नरम, इतना सॉफ्ट बना है। मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब ये टिक्की है, इसको मैं आराम से निकालती हूँ। ये होता बड़ा नाजुक है। ये देखिए, ये हमारा पनीर। अब इसको मैंने काटना है और काट के इसको तलना है। पहले थोड़ा सा हल्का हल्का सेक लगा के इसको तलना है। ये देखिए, ये कितना अच्छा पनीर बना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं लगी हूँ क्योंकि हमने इसके पकोड़े बनाने हैं। ये थोड़ा सा इसकी टिक्की हम बड़ी रखेंगे। ये जो बाकी बुर्गे है हम इसको एक साइड पे कर देंगे, ठीक है। इसको काटते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पनीर बना है। ये देखिए, इसके हम पकोड़े, इसको अब इसका ये तकनीक ये है कि ये क्योंकि बहुत नरम होता है, डायरेक्ट इसको हम बेसन में नहीं डालेंगे। हम इसको हल्का सा फ्राई पैन में या कढ़ाई में तेल डाल के तो इसको हल्का सा सेक लगवाना है, तलना है, फिर हम इसके पकोड़े बनाएंगे, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास बेसन है। बेसन में ये सारे मैं मसाले डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए चटनी तो मेरी बन गई है। ग्रीन चटनी बनाई है। मैं आप चटनियों की भी आपके सामने रेसिपियाँ बनाऊंगी। तो ये है, अब इसमें मैं पानी डालूंगी और इसमें बेसन डालना है मैंने धनिया, सब्ज़ धनिया। ये मेरे पास बेसन, ये देखिए धनिया है, धनिया। अब हल्का सारा मैंने पानी डालकर इसको मिक्स करती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना। ये मैं मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हमने प्याज और आलू नहीं डालने इसमें, बस ये क्योंकि इसको हल्का सारा पानी डालकर और हमने पनीर के पकोड़े बनाने हैं, तो इसलिए इसमें ये सिर्फ बेसन होगा और ये बाकी मटीरियल थोड़ा सा आप करारा रख लें। देखिए बेसन इतना बस ढीला हो, इतना बेसन हमारा रेडी हो गया है। और ये मैंने पनीर के इसके टुकड़े भी कर लिए हैं, ठीक है। इतने बड़े हमारे टुकड़े होने चाहिए। बाकी ये जो थोड़ा सा इस तरह का है और इसको हमने साइड पे कर दिया है, ये बाद में हम करेंगे। इनको मैं थोड़ा तलने लगी। ये देखिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर आप ये छोटे छोटे मैंने जो टुकड़े किए हैं इनको भी मैंने आधा कर लिया, इससे भी, ठीक है। ये भी इसमें डाल दूँ। ये देखिए अब मैं इनको टुकड़ियों को डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कोशिश थी आप लोगों को जो मैंने सिखाया है, और भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनलों के ऊपर ये सिखाई जाती है। मैंने भी अपनी कोशिश की है और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा चैनल है, इसको अपने सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो, ठीक है। ये देखिए ये मैंने जो साइडें बदलाई हैं, इसकी ये साइड है, इतना बस हमने इसको तलना है। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। देखिए दूसरी साइड भी हो गई है और थोड़ी सारी होगी, इसको मैं निकालती हूँ, ठीक है। ये पनीर सारे निकल आए हैं। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल के तो पकोड़े बनाने लगी हूँ। देखिए मैंने तेल डाल दिया था, तेल अब गर्म हो गया खूब। अब इसमें मैं ये डालने लगी हूँ पनीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अल्लाह करे ये अच्छे बन जाए। ये मैं फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। ये देखिए मैंने इसमें डाला है। ऐसे करके डालना है। हमने इसको बहुत थिक नहीं रखना, इसको हमने थोड़ा सा पतला पतला रखना है। और इसको ये हमने जो तल लिया है ना थोड़ा सारा,
पनीर को, इस वजह से ये पनीर टूटेगा भी नहीं। ये देखिए, मैं इसमें डाल के सारे आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारे तकरीबन ये पकोड़े, ये पहली जो पोर थी पहली, वो मैं अब निकालने लगी हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। ये देखिए, अब मैं दूसरे और भी बना लूँ जल्दी जल्दी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये और भी बन गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये सारे बन गए मेरे। ये देखिए, ये पकोड़े बन गए माशाल्लाह। ये मैं अब डाल के अब आपको खा के दिखाती हूँ कि हमारा ये पकोड़े ये वाले कैसे बनने हैं। ये भी मैं सिर्फ 2 डालती हूँ। तो ये चटनी डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये पनीर देखिए, पनीर कितना अच्छा है अंदर। और इसको मैं, अभी तो बहुत गर्म है ये साथ में ये चटनी लगा के खाने लगी हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बनना है। ये मेरा चैनल है, ये आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है। अपना, अपने घर वालों का, इर्द गिर्द वालों का बहुत ध्यान रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।